जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित नहीं होता। इस मोटिवेशनल कोटेशन के साथ रेलवे प्रैक्टिस सेट की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 16 के वर्गमूल तथा 4 का वर्ग, 16 का वर्गमूल तथा 4 का वर्ग का गुणनफल क्या है। बहुत ही इजी प्रश्न है। 16 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। और 4 का जब वर्ग करेंगे, इसका जब वर्ग हम कर देंगे तो 4 × 4 आप लोग जानते हैं, 4 चौके 16 होगा। कह रहा है इसका गुणनफल कितना होगा, यही दोनों गुणा कर देना है। तो 16 × 4, 16 में 4 से गुणा करेंगे 64 होगा। यही इस प्रश्न का आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दूसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। √1 - sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos स्क्वायर थीटा का हल क्या होगा। इसका हम लोग जानते हैं कि 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल होगा cos स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है sin स्क्वायर थीटा। ये रूट है। अब cos स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे में sin स्क्वायर डिवाइडेड बाई है, तो इसको हम लोग बाटे में लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा। अंडर रूट है, रूट रखते हैं। अब cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cot स्क्वायर थीटा। रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट फ्री कर देंगे तो केवल बचेगा cot थीटा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। इस प्रश्न में मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। जहाँ से अगर sin स्क्वायर थीटा जब हम फाइंड आउट करते हैं तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, और जब cos स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करते हैं तो 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। इसी फॉर्मूले के आधार पर इसको सॉल्व किया गया, cot थीटा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए तीसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1.1/2 1:1/2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। हम लोग जानते हैं कि जब अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ये रेट जो 8% है, ये 8% रेट 8/2 हो जाएगा, इज इक्वल 4% हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। और समय जो है, ये n जो टाइम है, समय 1:1/2 इज इक्वल 3/2 इसको लिख सकते हैं, पूर्णांक तोड़ेंगे 3/2 होगा। ये जो है 3/2 का 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ये 3 वर्ष होंगे, यानी कि 3 टर्म होंगे। अर्धवार्षिक संयोजन की बात कर रहा है, इसलिए रेट जो है 4% हो जाएगा, आधे हो जाएंगे, और समय जो है वो 3 वर्ष हो जाएगा, जो पहले 1.5 वर्ष था। अब इस आधार पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप इसको देखें। यहां पर मूलधन जो है 37,500 रुपया मूलधन है टोटल, और इस मूलधन 37,500 का पहले वर्ष, फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष 4% हम ब्याज लेंगे। 37,500 का 4%, यहां मैं फाइंड आउट कर देता हूं। 37,500 का जब 4% आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 375 में 4 से गुणा करेंगे, 4 × 5 = 20 के 0 होगा, हाथ में 2 होगा, और 4 × 7 = 28, 2 = 30, फिर कैरी का 3 होगा, और 4 × 3 = 12, 3 = 15। तो आपने देखा 1,500 रुपया होगा। पहले वर्ष 37,500 रुपये का 1,500 रुपया इंटरेस्ट होगा। जब हम दूसरे वर्ष में आएंगे तो 37,500 का फिर 4%, फिर 1,500 होगा। दूसरे वर्ष में मूलधन का तो ब्याज 1,500 रुपया होगा ही होगा, लेकिन जो ब्याज पहले वर्ष बन चुका है 1,500 रुपया, इसका भी 4% ब्याज होगा। तो 1,500 का जब 4% हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 60 रुपया बनेगा।
जैसे इसको हमने फाइंड आउट किया उसी तरह जब इसका 4% 1500 का फाइंड आउट करेंगे तो ये 60 रुपया बनेगा। आप देख लीजिए 1500 इंटू 4/100 जब करेंगे इसको 0 से 0 कैंसिल करेंगे 15 चौका 60 रुपया बनेगा। जब हम तीसरे वर्ष चलेंगे यानी कि सेकेंड ईयर का था, जब हम थर्ड ईयर में चलेंगे तीसरे वर्ष चलेंगे तो 37,500 मूलधन का 4% अर्थात 1500 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इस 1500 का 60 रुपया बनेगा और फिर इस 1500 का भी फिर 60 रुपया बनेगा और ये जो 60 रुपया बना है दूसरे वर्ष में इसका फिर 4% जब निकालेंगे तो 4% जब हम निकालेंगे 60 का, यहां से आप देख लीजिए जब इसका 4% 0 से 0 के 24 होगा यानी कि 2.4 रुपया इतने बनेंगे। तो टोटल जो बना ये पूरा का पूरा यही सीआई हुआ और सीआई बन कितना रहा है 1500 फिर 1500 फिर 1500 4500 हुआ 60 180 हुआ यानी कि 4680 और फिर 2.4 तो ये हो रहा है 4682.40 रुपया ये बन रहा है सीआई 3 वर्ष का। और पूछ रहा है कि यहां पर पूछ रहा है कि निवेश किए गए 37,000 रुपये का कितने हो जाएंगे, अर्थात आपसे ये मिश्रधन पूछ रहा है, अमाउंट टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो टोटल अमाउंट जब ये आपसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि जो सीआई आया है उसको प्रिंसिपल में हम सीआई को ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल प्लस सीआई जब जोड़ेंगे 37,500 ये जो आपका प्रिंसिपल है इसमें 4682.40 इसको जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा 40, यहां आप देख रहे होंगे ये बनेगा 2 8 6 ये 6 5 11 हो जाएगा 11 और 7 4 11 12 का 2 होगा और 3 1 4 यानी कि 42,182.40 रुपया बनेगा। ये बनेंगे। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर दिख रहा है 42,182.40 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए चौथे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपया में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपये में यानी कितने मूल्य में बेचना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 25% हानि, 25% हानि पर बेचता है मतलब 75% में बेचता है और 75% का मतलब इसका फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं कि 3/4 होगा। 75% का 3/4 यानी कि इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो 3/4 होगा और 3/4 का जो वैल्यू है वो 4200 है। अब 3 से इसको काट सकते हैं, ये 14 3 42 होता है तो आप देख रहे हैं 1400 होगा। इस तरह से हमें 1/4 का वैल्यू मिल गया, 1/4 का वैल्यू 1400 रुपया ये मिला। अब कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए, तो 25% लाभ कमाने के लिए हमको बेचना होगा 125% में। 100% तो मूलधन होता ही होता है और 25% लाभ तो 125%। तो 125% का जो फ्रैक्शन बनेगा ये बनेगा 5/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1/4 और 1/4 ये जो है इसका वैल्यू मुझे ऊपर मिला हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1400 और 1400 में 5 से गुणा करेंगे तो 14 5 70 यानी कि आप देख रहे हैं ये 7,000 रुपया होगा। तो 25% लाभ कमाने के लिए 7,000 रुपया में बेचना होगा, यही आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए पांचवें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। पांचवा प्रश्न में कराया कि cot A = 12/5 12/5 है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है sin A + cos A × cosec A। ये sin A + cos A ब्रैकेट में दिया हुआ है और इस पूरे का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें यहां पर हम देख रहे हैं कि sin A + cos A इस पूरे को cosec A कर दिया है, मतलब ब्रैकेट के बाद इंटू करना है cosec A से। अब इसको हम ब्रैकेट जब तोड़ दें तो sin A × cosec A होगा, sin A इंटू होगा cosec A अब प्लस cos A इंटू cosec A होगा।
इसका वैल्यू आप जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। अब प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए, जब कॉसेक ए को 1 बाई साइन में चेंज करेंगे तो कॉस ए बाई यहाँ कॉसेक ए को 1 बाई साइन ए कर दें तो कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा। अब इस तरह से ये 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए अर्थात कॉट ए, तो 1 प्लस कॉट ए का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 12/5, तो 12/5 यहाँ पुट कर देते हैं। तो इसको जब भिन्न का जोड़ के रूप में जब सॉल्व आप करेंगे तो ये क्या बनेगा, 5 + 12/5 मतलब 12×5 17/5, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखें, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए छठवें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आदमी 360 रुपया में 144 संतरे खरीदे, क्रय मूल्य दिया हुआ है 144 संतरों का 360 रुपया है, और कह रहा है कि 10% इस पर लाभ कमाना है, तो प्रति दर्जन, एक संतरा का नहीं पूछ रहा है, प्रति दर्जन यानी कि 12 संतरों को किस रेट से बेचना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर एक दर्जन यानी कि 12 संतरे जो होते हैं ये 1 दर्जन होते हैं, तो जब 144 संतरे हैं तो ये कितने दर्जन होंगे, 12 दर्जन होंगे। अब 12 दर्जन का रेट जो है 360 रुपया है, तो 1 दर्जन का जब यहां से फाइंड आउट हम करेंगे 1 दर्जन का, तो 360/12 आप काटेंगे इसको तो 30 रुपया, तो 1 दर्जन का 30 रुपया, यानी कि सीपी जो है, सीपी ये 30 रुपया है प्रति दर्जन, सीपी 30 रुपया प्रति दर्जन है। जब एसपी हमको निकालना है तो एसपी निकालने के लिए यहाँ प्रॉफिट कितना चाहिए, 10% का प्रॉफिट चाहिए। 10% का फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं 1/10 होता है। जब प्रॉफिट की बात कर रहा है तो यानी कि 10 पर 1 लाभ लेना है, 10 पर ये 1 लाभ लेना है, मतलब 11/10 करके बेचना है। तो सीपी का 11/10 करना है, 30 रुपया है सीपी और उसके 11/10 करके बेचना है, मतलब 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 11×3 = 33 रुपया प्रति दर्जन ये बेचने होंगे, यही एसपी होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर है। आइए 7वें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। ए की लंबाई बी की लंबाई, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। ये कह रहा है कि ए की जो लंबाई है बी की लंबाई का 5/8 है, तो प्रश्न में पूछा रहा है कि बी की लंबाई से पूछा जा रहा है, जिससे पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं। पहले तो इसको आप एक स्टेप ऐसे कर लीजिए कि इसको जब क्रॉस करेंगे तो 8 में से 8 ही = 5b होगा, और बी से पूछा जा रहा है तो बी को ऊपर रखेंगे और ए को नीचे रखेंगे, मतलब ए को लाएंगे नीचे और 5 इधर आ जाएगा, तो 8/5 यहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा b/a। तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात बताना है, तो ये अनुपात मिल गया, यानी कि ये अनुपात जो बन के आ रहा है वो 8/5 मतलब 8:5 का बन रहा है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए 8वें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। ये क्रमानुपात संख्याएं बताना है। तो क्रमानुपात संख्याएं आप जानते हैं कि लगातार जो संख्याएं होती है उसी को क्रमागत संख्याएं या क्रमानुपात संख्याएं कहते हैं। तो पहली संख्या को अगर x मानते हैं तो दूसरी संख्या x + 1 होगी। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि पहले अंक का 3 गुना, तो पहले का 3 गुना 3x कर दिए, दूसरे अंक के 2 गुने, तो दूसरे अंक ये है, दूसरे अंक का इसका 2 गुना कर दिए, 2 गुने से 5 अधिक है। कौन अधिक है ये हमें सोचना है। तो अधिक है कौन, सवाल में कह रहा है कि पहले अंक का 3 गुना अर्थात यही अधिक है। पहले अंक का 3 गुना जो है दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, ये वाला अधिक है। तो जब ये वाला अधिक है तो हम इसमें भी 5 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे और बीच में बराबर का सिंबल दे देंगे। इस तरह से ये पूरा इक्वेशन सेट हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 3x = 2x + 2 और +5
और इस तरह से जब x वैल्यू फाइंड आउट आप करेंगे तो 3x से 2x घटेगा, x बचेगा और 5 2 7 होगा। तो पहली संख्या आपको मिल गया एक 7 और दूसरी संख्या x + 1 अर्थात 7 और प्लस 1 मतलब एक 7 और दूसरी 8। तो कह रहा है कि संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो 7 और 8 होगी। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब। आइए 9वें प्रश्न को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78, 88 अंक प्राप्त किए। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसके औसत अंकों का अंक 80 हो जाए। ये प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि 4 विषयों में जो अंक दिया हुआ है वो अंक है, एक 67 है, एक 69 है और एक 78 है और चौथा जो है 88 है। तो ये चारों विषयों का अंक कितना हो रहा है, जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे 8 8 16 होगा, 16 और 9 इसको सब जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 9 7 16 और 16 8, ये 8 तरीके 24 8 चौके 32 यानी कि 2 हो रहा है। और इसको जोड़ना है 6 6 12 7 19 और 8 ये हो रहा है 27 और ये 30 302 हो रहा है। मतलब चारों अंकों को जोड़ 4 विषयों को जोड़ रहे हैं तो 302 हो रहे हैं। तो 5वें विषय में कितने और लावे कि टोटल का औसत जो है 80 हो जाए, ये आपसे कहा जा रहा है। हम मान लेते हैं कि x लावे, तो 302 तो ये 4 विषयों का है और 5वें के लिए हम x मान लेते हैं। तो 302 + x और 5 विषयों का औसत है तो इसे नीचे 5 होगा। और ये ऐसा करने पर प्रश्न में कह रहा है कि पाँचों का औसत जो होता है वो 80 हो जाए। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 302 + x इज इक्वल, और इसको यहाँ से देख रहे हैं आप 400 हो रहा है, 8 × 40 400 हो रहा है। जब x फाइंड आउट यहाँ से कर रहे हैं, x का वैल्यू जब यहाँ से निकाल रहे हैं तो 302 माइनस हो जाएगा 400 में। तो 400 में 302 जो माइनस आप करेंगे तो ये बन जाएगा 98 98 हो जाएगा। यही जो है 5वें विषय का नंबर है, ये आंसर है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए 10वें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 घंटियां क्रमशः 15, 20, 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये प्रायः 11 बजे एक साथ बजी हो तो अब एक साथ कब बजेगी, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। देखिए 15, 20, 30, अब तीनों कब बजेगी, तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा 15, 20 और 30, इनका जो एलसीएम होगा, इस एलसीएम के मतलब एलसीएम जो होगा उसी समय पर ही ये तीनों एक साथ बजेगी। तो इनका एलसीएम आप निकालेंगे 15, 20, 30 का एलसीएम आप ऐसे भी देख रहे हैं, बहुत सिंपल छोटे डिजिट हैं, छोटे नंबर हैं। एलसीएम इनका 60 होगा क्योंकि 60 से ये तीनों संख्याएं जो है 60 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो एलसीएम होगा 60, यानी कि 60 मिनट के अंतराल पर ये तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे के बाद ये तीनों एक साथ बजेगी। अब 11 बजे से ये बज चुकी है पहली बार 11 बजे, तो इसमें 1 घंटा के बाद और 1 घंटा जोड़ दें, मतलब ये 12 बजे दोपहर में 12 बजे नून ये जो है इस टाइम में बजेगी। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का आंसर है। तो रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं जब तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक हम लोग प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर